हेलो दोस्तों। आज हम जर्मनी वर्क परमिट के बारे में बात करना चाह रहे हैं। अब जर्मनी में वर्क परमिट इजीली मिलता नहीं है, पर जर्मनी में किस क्राइटेरिया में आपको वर्क परमिट मिल सकता है और आप कैसे वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं, आज हम इस वीडियो में उसके बारे में बताएंगे। जर्मनी में वर्क परमिट आप दो तरीके से हासिल कर सकते हैं। या तो आपको यहाँ से डायरेक्ट जॉब मिल जाए। डायरेक्ट जॉब वहाँ पे या तो आईटी वालों को मिलती है या मैकेनिकल वालों को मिलती है, या फिर आपको ऐसी कोई स्किल आती हो जैसे प्लम्बिंग होगी, शेफ हो गया। मैक्सिमम लोग इस शेफ का ही, ज्यादातर लोगों को शेफ की ही स्पॉन्सरशिप मिलती है, शेफ की स्पॉन्सरशिप होगी। और मैक्सिमम कोई भी आपको अगर मैकेनिकल इंजीनियर से जुड़ा कोई भी स्किल आती है, चाहे आपने कोई डिप्लोमा या कुछ भी कर रखा है, तो अगर आपको कोई स्किल आती है और आपने उसके अंदर काम किया है तो इजीली आपको वहाँ की स्पॉन्सरशिप मिल जाती है। तो और आप डायरेक्ट वीजा वहाँ का हासिल कर सकते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको बताऊंगा। मेन क्या है जर्मनी में, अगर आपको डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप मिल रही है और आपने किसी पोर्टल से अप्लाई किया और आपको स्पॉन्सरशिप, तो आपको पहले अप्लाई करने से पहले, अगर स्पॉन्सरशिप लेने के लिए आपको पहले पोर्टल्स पे जाना पड़ेगा। पोर्टल्स का नीचे मैं लिंक में नाम डाल दूंगा। पोर्टल्स पे आपको डेली बेसिस पे आपको अपना रिज्यूम बना के एज अकॉर्डिंग टू योर स्किल आपको जॉब्स फाइंड करनी पड़ेगी। उसके अकॉर्डिंग से रिज्यूम बना के कवर लेटर तैयार करना पड़ेगा। कवर लेटर में अगर आपको हेल्प चाहिए तो हम कवर लेटर में भी हेल्प करते हैं। तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करके आप इन पोर्टल्स पे अपना रिज्यूम क्रिएट करके विद कवर लेटर सारी डिटेल्स अपनी डाल के आप स्पॉन्सरशिप मांग सकते हैं। आप ट्राई करते रहिए। 3 to 4 मंथ्स लग जाते हैं, 2 to 3 मंथ्स भी लग जाते हैं, किसी को 6 मंथ्स भी लग जाते हैं स्पॉन्सरशिप लेने के लिए। बट इसमें कॉस्ट नहीं पड़ती, बहुत कम कॉस्ट आती है आपकी जाने के लिए। पर अगर आप किसी के थ्रू करवाते हैं, एज आपको स्किल आती है, तो आपको स्पॉन्सरशिप लेनी पड़ती है। और एम्प्लॉयर को नीड होती है तो डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप आप लोगों तक पहुंचाने के लिए एजेंट्स क्या है, उनको एजेंट्स डील करते हैं। वो एम्प्लॉयर्स को बॉन्ड भरना पड़ता है, वहां पे एज अ गारंटी बॉन्ड भरना पड़ता है। तो एजेंट्स एज अ गारंटी बॉन्ड, अगर उनको रिक्वायरमेंट उस चीज की नहीं है पर उससे रिलेटेड कोई रिक्वायरमेंट है और एजेंट्स कहते हैं कि भाई हमारे पास ऐसा कैंडिडेट है, हम आपको प्रोवाइड करते हैं, ही इज अ स्किलफुल कैंडिडेट, और ही और शी इज अ स्किलफुल कैंडिडेट, हम आपको प्रोवाइड करते हैं। चाहे वो पैकेजिंग का हो, चाहे वो या बार्बर का हो, चाहे वो प्लम्बिंग का हो, चाहे वो अगर छोटे कोर्सेज के जो बच्चे हैं उससे जुड़े हम आपको बच्चे प्रोवाइड करते हैं, तो उसके लिए हमें उन्हें गारंटी बॉन्ड भरना पड़ता है। और अगर उन्हें बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो एजेंट्स अब ये भी बता देते हैं कि आप डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप आपको मिल रही है, आपकी रिक्वायरमेंट है, अगर आपको काम में थोड़ा कम आता है तो फिर हमें थोड़ी सी गारंटी बॉन्ड भरना पड़ता है, उससे उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो और जरूरी है डायरेक्ट वर्क, उसमें डायरेक्ट वर्क परमिट आपको मिल जाता है। पर जर्मनी के लिए मैं सबसे बड़ी बात बता दूं आपको, आपकी एज 25 ईयर्स अबव होनी चाहिए। उससे नीचे अगर आपको कोई भी एजेंट कहता है कि भाई मैं आपका वर्क वीजा लगवा देता हूँ, ऐसे लगवा देता हूँ, किसी दूसरी कंट्री से आप चले जाओ, तो ये बिल्कुल झूठी बातें हैं। आप दूसरी कंट्री वाला तो ऑप्शन ही ना लें जो डोंकी वाली शेप में लोग लेके जाते हैं। जर्मनी के वर्क परमिट अभी खुले हुए हैं, आप ले सकते हैं। अगर आपके अंदर कोई भी स्किल है, अगर आपने कोई काम सीख रहे हो या सीख सकते हो, तो आप जर्मनी का वर्क परमिट ले सकते हो। पर एज इसमें मैटर करती है और टाइम, थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। बट जर्मनी में अगर आपका लगता है वर्क वीजा तो आपकी लाइफ टाइम की इनकम बन जाती है। तो अच्छे इसमें 1500 से लेकर 2500 यूरो तक की मिनिमम लगती है। अगर आप अच्छे शेफ हो या फिर आप अच्छे आईटी इंजीनियर हो, किसी भी इस तरह के प्रोफेशन में हो, तो आपको उससे ज्यादा लग सकती है। ये मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। और आपको जर्मनी वर्क परमिट से जुड़ा कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपको पूछना है कि किस तरह से फाइल बनती है, और दूसरा है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, थोड़ा जल्दी करते हैं, क्योंकि अगर एम्प्लॉयर भी आपके डॉक्यूमेंट्स तैयार करके गवर्नमेंट को देता है तो गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर टाइम लेती है। चाहे वो इटली हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो कोई भी कंट्री हो यूरोप की, तो एक पर्टिकुलर टाइम लगता है। पर आजकल एजेंट्स ने बच्चों को कह दिया कि 20 दिन में हम कर देंगे आपका प्रोसेस। तो ये बातें झूठी हैं। कृपया करके ऐसे किसी भी झांसे में ना आए। आपको खुद अप्लाई करना है तो भी हम हेल्प कर सकते हैं, अगर आपको हमारे थ्रू अप्लाई कराना है तो भी हम अवेलेबल हैं। और अगर बच्चा इटली के लिए भी अप्लाई करना चाहता है तो भी हम हेल्प कर सकते हैं। आप किसी भी यूरोप कंट्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो हम बिल्कुल हेल्प करेंगे आपकी। पर मेन जरूरी है कि आपको सीख के जाएं। सीखे हुए बच्चे के लिए वहां काम की कोई कमी नहीं है। दूसरा कि जर्मन जर्मन जो लैंग्वेज है, एक भलेखा बना रखा है बच्चों को कि इंग्लिश के थ्रू आती है। जर्मन लैंग्वेज इज टोटली अबाउट हिंदी कन्वर्जन। हिंदी जिसको आती है उसके लिए जर्मन सीखना बहुत आसान है। अगर आप सीख सकते हो तो आप जर्मन का कोर्स करें।
ठीक है, उससे आपको और सैलरी में और आपके करियर में बहुत हेल्प मिलेगी। तो आप जरूर जर्मन से जुड़े कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में है, नीचे कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।